तो इस चैप्टर में अभी हम बात करेंगे फाइंडिंग फरी कैट के बारे में। तो एक कैट है जो हमारे घर में कभी किताबों के पीछे, कभी खिड़की पे, कभी अलमारी में, तो ऐसे जगह पर छुप रही है। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कुछ वर्ड्स, जैसे कि अंडर, ऑन, इनसाइड, आउटसाइड, ऐसे वर्ड्स और इनके पीछे का लॉजिक हम सीखने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में इस चैप्टर का मतलब ये क्यों दिया गया है हमें चैप्टर, ये मैथमेटिक्स की किताब में, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक को। जैसे ये अगर एक टेबल है, ठीक है, ये अगर टेबल है तो टेबल पर अगर कुछ ऊपर रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर की साइड है। तो हमें इस पे पता चल रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि ऊपर की साइड कौन सी है, नीचे वाली साइड कौन सी है। तो ऐसी चीज़ें क्लियर होने के लिए, लॉजिक समझने के लिए हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फाइंडिंग द फरी कैट। ऐसी कैट है जिसके शरीर पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और मुलायम बाल है, जिसे हम फरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है, ये जो पोएम है, शुरू कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। हमारी फरी कैट जो है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट है। तो इस कैट के लिए हम देख रहे हैं कि कहाँ पर है कैट, उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे पिक्चर दिए हैं जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम उसे ढूंढ रहे हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। ये जो विंडो शेड है, तो यहाँ पर वर्ड आ गया ऑन। ऑन का मतलब क्या हुआ, ये विंडो शेड है। ठीक है, ये विंडो शेड है, इसके ऊपर जो भी चीज़ है, तो ऐसी अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑन कहेंगे। जैसे कि अगर एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, टेबल के ऊपर अगर कुछ रखा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ऑन, ऑन द टेबल। ठीक है, और अगर टेबल के नीचे कुछ रखा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, अंडर द टेबल। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर एक रेड बॉल आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये अंडर द टेबल, अंडर द बेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चा ढूंढ रहा है कि क्या कैट अंडर द बेड है, लेकिन वहाँ पर उसे नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये अंडर कहाँ पर यूज करेंगे हम, जब कोई चीज़, ठीक है, किसी चीज़ के नीचे है। नीचे मतलब तुरंत लग के तो नहीं, लेकिन ऐसे अगर बीच में कहीं पर गैप है या फिर किसी चीज़ के नीचे है तो हम उसे अंडर कहेंगे। जैसे अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए, ये पेड़ है समझो, ठीक है, ऐसी ये पेड़ है और यहाँ पर ये उसकी टेम है, तो हम अगर नीचे यहाँ पर बैठे हुए या फिर लेटे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, ये हम अंडर द ट्री है, ये ट्री है तो हम इसके अंडर में बैठे हुए या फिर सो रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक। इनसाइड अगर कोई ऐसा मतलब बॉक्स है या फिर कोई भी बैग है, तो जो चीज़ उसके अंदर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनसाइड। ठीक है, और जो चीज़ उसके बाहर होती है उसे क्या कहते हैं, आउटसाइड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इनसाइड मतलब जो अंदर है और आउटसाइड मतलब जो बाहर है। जैसे पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ है हमारे घर के इनसाइड होते हैं या फिर आउटसाइड होते हैं, ऑब्वियसली आउटसाइड होते हैं जनरली, तो है ना। तो इनसाइड क्या होता है, हमारे घर के अंदर हमारा बेडरूम इनसाइड होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो इनसाइड होते हैं, हमारा जो बेड है या फिर हमारा जो अलमारी है, ये सब घर के इनसाइड होते हैं। ठीक है, हम कहाँ पर सोते हैं, हम घर के इनसाइड सोते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारा गार्डन होता है वो कहाँ पर होता है, घर के आउटसाइड होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, वो ढूंढ रहा है कि क्या तुम बैकपैक के अंदर हो, इनसाइड हो, तो यहाँ पर भी नहीं मिली। आर यू आउटसाइड द रेड रैक, यहाँ पर आप रेड रैक देख सकते हैं, ये रेड रैक के अंदर है नहीं, बराबर है। तो इसलिए बच्चा बोल रहा है कि क्या तुम रेड रैक के आउटसाइड हो, वेयर आर यू माई फरी कैट। तो ऐसे इन वर्ड्स का यूज़ करना है, ऑन, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है, तो आगे देखते हैं और कौन से वर्ड हैं। तो कम 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 टू मी माई फरी कैट, सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। तो ये बॉटम है, कोई अगर चीज़ ऐसे मतलब ये जार है समझो, यहाँ पर जार दिया गया है। ठीक है, तो जार का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे हम क्या कहते हैं, ये टॉप कहते हैं, ये जो टॉप दिया है। और जो नीचे वाला जहाँ पर स्क्रैच कर रही है ना, ये आप देख सकते हैं फरी कैट स्क्रैच कर रही है,
तो इसे क्या कहते हैं, बॉटम। ये है टॉप, ठीक है, और ये हुआ बॉटम, ये बॉटम है, ठीक है। तो ऐसे हमें चीज़ें लॉजिकली सीखनी है कि ये टॉप हुआ, अगर माउंटेन, कोई माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, ये सब माउंटेन है, एवरेस्ट माउंटेन आपको पता होगा, ये माउंटेन है, तो ये हिस्सा माउंटेन का कौन सा हुआ, ये हुआ टॉप, बराबर। और ये नीचे वाला, ये हिस्सा कौन सा हुआ, नीचे वाला, ये हुआ बॉटम, ठीक है। समझ गए आप किसे टॉप कहते हैं, किसे बॉटम कहते हैं। तो ये बिल्ली क्या कर रही है, स्क्रैच कर रही है, बॉटम पे स्क्रैच कर रही है, जो हमारा जार है ना उसके बॉटम पे स्क्रैच कर रही है, टॉप को उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये कार है, ये कार का ऊपर वाला हिस्सा, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम टॉप कहेंगे। बॉटम वाला हिस्सा कौन सा है, ये जो है ये बॉटम वाला हिस्सा है। अगर हमारी कैट यहाँ पर बैठती थी नीचे, तो हम इसे कहते थे यू आर सिटिंग एट बॉटम ऑफ माई कार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सॉ यू प्लेइंग एट टॉप ऑफ माई कार, ये एट द टॉप ऑफ द कार है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कम 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 टू मी माई फरी कैट, सॉ यू होपिंग अबोव द हैट। होपिंग, यहाँ पर बैठी हुई ऐसे सोच रही है, तो यहाँ पर होप कर रही है हमारी फरी कैट। कहाँ पर होप कर रही है, ये हैट के ऊपर, ये यहाँ पर आप हैट देख सकते हैं, ये हैट के ऊपर होप कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये अबो का मतलब क्या हुआ, ऊपर, किसी भी चीज से ऊपर। एक हम क्या कहते हैं, हम या तो इसे रिलेशन कहेंगे या फिर रिलेटिविटी कहेंगे। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिविटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक चेयर बना रहा हूँ, तो चेयर के ऊपर ये पेंटिंग है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। द पेंटिंग इज अबोव द चेयर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा शहर है, ये एक शहर है या फिर हमारा गांव है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बादल है, बराबर। तो ये बादल जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि these clouds are above the village और above the city, ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा है कि ये पूरा लग के तो है नहीं, बराबर है, यहाँ पर बादल है नहीं, बीच में तो ये गैप हुआ ना पूरा, फिर भी हम इसे अबो कहेंगे, तो ऐसे हम यूज करते हैं अबो। और बिलो का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज है, जैसे यहाँ पर हमारी ये कारपेट है या फिर मैट है, ठीक है, मैट के बिलो ये हमारी कैट है। तो जैसे अगर कोई हमारे घर की छत है, हम कहाँ पर है, ये छत है, तो हम कहाँ पे रहते हैं, छत के बिलो रहते हैं, मतलब छत के नीचे रहते हैं, तो ऐसे हम यूज करेंगे बिलो वर्ड का, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी और क्या है। ये बता रहे हैं कि आपको ये पोएम बड़े आवाज में ऐसे गानी है या फिर कहनी है, और मतलब समझ लेना इसका कि हम कैसे यूज करना है इन चीज़ों का। द रेड बॉल इज अबोव और अंडर और ऑन द बेड, तो सही क्या है, रेड बॉल हमने कहाँ पर देखा था, जहाँ पर बेड, यहाँ पर हमने रेड बॉल देखा था, ये देख पा रहे हैं अब। तो यहाँ पर रेड बॉल है, तो कहाँ पर है रेड बॉल, अबो है, अंडर है या फिर ऑन है, तो रेड बॉल अंडर द बेड है, तो सही आंसर क्या हुआ, अंडर। द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार, कहाँ पर है, तो कार के ऊपर है ना, तो हम इसे कहेंगे ऑन द कार, द कैट इज ऑन द कार। द मैन इज लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री, कहाँ पर है मैन, देखते हैं, चलो मैन को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मैन आप देख सकते हैं, मैन यहाँ पर सो रहा है, कहाँ पर है, अंडर द ट्री है, बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, द मैन इज लाइंग अंडर द ट्री, यहाँ पर आप अंडर देख सकते हैं, ठीक है, अंडर द ट्री। द काऊ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस, कहाँ पर है काऊ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काऊ है जो हमारे घर के बाहर है, बाहर का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर होता है आउटसाइड, क्योंकि हमारी जो काऊ है वो घर के इनसाइड नहीं है, अंदर नहीं है, घर के ऊपर यानी कि टॉप पे नहीं है, कहाँ पर है, आउटसाइड द हाउस। तो ये सही आंसर हुआ। वेयर डू यू पुट योर शूज, इनसाइड और आउटसाइड द रूम, कहाँ पर रखते हैं आप आपके जूते, या फिर जो सब कुछ आप पहनते हैं पैरों में, वो कहाँ पर रखते हैं, आउटसाइड द रूम रखते हैं, बाहर निकालते हैं, सही है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, इनसाइड द डस्टबिन और आउटसाइड द डस्टबिन, आउटसाइड रखते हैं क्या हम, अगर ये डस्टबिन है हमारी, तो गार्बेज इसके अंदर यहाँ पर डालेंगे या फिर बाहर ही फेंक देंगे,
बाहर अगर फेंकेंगे तो हम बुरे बच्चे हुए ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनसाइड द डस्टबिन इसे कचरे को या फिर गार्बेज को फेंकते। तो आंसर क्या हुआ, इनसाइड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको आपके पेरेंट्स के या फिर दोस्तों के साथ में खेलना है। आपको है ना 2 टीम्स बनानी है। एक टीम क्या करेगी, कुछ चीज़ें जो है वो छुपा के रखेगी। कहाँ पर छुपाना है, ये अंडर द बेड या फिर अंडर द टेबल, नियर द टेबल, ठीक है, या फिर आउटसाइड द बेसिन, आउटसाइड द टेबल, ऐसे जगहों पे छुपाना है, अंडर द चेयर, ऐसी जगहों पे। और दूसरी जो टीम है वो ढूंढेगी कि पहली वाली टीम जो है ना वो बताएगी कि कहाँ पर रखा है, अंडर द टेबल है या फिर अबो द टेबल है, बिलो द टेबल, ऐसे बताना है। और ठीक इसी तरह से दूसरी टीम को ढूंढना है। आप क्या करेंगे, मम्मी को बताना कि आप छुपाओ और पापा के साथ में मिलके आप ढूंढना है। जैसे मम्मी बताती है कि अंडर है या बिलो है, ठीक है, तो ऐसे करके, या फिर दोस्तों के साथ में भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा गेम क्या खेलना है, अगर ऐसी कोई बास्केट है हमारे पास में, ऐसी बास्केट है, ठीक है, तो कोई हमारी चीज़ बॉल हुए या फिर कोई खिलौना हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसके अंदर फेंकनी है। और फिर हमें बोलना है कि वो चीज़, वो जो हमारा बास्केट है उसके इनसाइड गई या फिर आउटसाइड गिर गई। जैसे ये 3 जो बॉल है ये कहाँ पर है, ये आउटसाइड द बास्केट है। और ये जो बॉल है ये कहाँ पर गिरने वाला है, ऐसे आगे जाके ऐसा ये इनसाइड गिरेगा। तो ऐसे हमें लाउडली ऐसा बोलना है, ये बॉल इनसाइड गया, ये बॉल आउटसाइड गया, ऐसे बोलना है। और हमारी इससे क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस होगी और इन चीज़ों का, इन वर्ड्स का हमें मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, हम देखेंगे, टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। तो इनसाइड कौन सी चीज़ है, ये फ्लावर्स, ये बाहर है या फिर अंदर है, इनसाइड है या आउटसाइड है, तो ये आउटसाइड है, तो इसे टिक करेंगे नहीं, हम इसे टिक करेंगे क्योंकि ये इनसाइड है। ठीक है, ये लड़की के पापा है, फोन पे बात कर रहे हैं, और ये बच्ची है, तो इनसाइड कौन है, पापा है या फिर हमारी ये गुड़िया है, हमारी ये बच्ची इनसाइड है, तो हम इसे टिक करेंगे, पापा तो आउटसाइड है, सही है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी और आगे देखते हैं क्या है। तो टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। तो हमारा जो ये बियर है ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो हमें टिक कौन से वाले को करना है, अंदर वाले को करना है या बाहर वाले को। आउटसाइड मतलब बाहर हुआ ना, तो ये वाला बाहर है, तो हम आउटसाइड वाले को टिक करेंगे। उसके बाद में ये हमारे खिलौने हैं, यहाँ पर आउटसाइड में कौन सा है, ये वाला है या फिर ये वाला है, तो ये तो अंदर है ना बॉक्स के, तो फिर हम ये आउटसाइड वाले को ऐसे टिक करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं अभी और क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पिक्चर है, टिक द करेक्ट वर्ड्स, द बॉय इज सिटिंग ऑन द ट्री या फिर अंडर द ट्री। बॉय कहाँ पे, ये बॉय है ना, ये ऑन द ट्री है क्या, ट्री के ऊपर है, नहीं है, ये कहाँ पर है, अंडर द ट्री है, तो हम अंडर को ऐसे टिक मार्क करेंगे। बर्ड्स आर ऑन द ट्री या फिर अंडर द ट्री, बर्ड्स कहाँ पर है, बर्ड्स तो ऑन द ट्री है ना, ट्री के ऊपर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑन द ट्री। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी हमने तो सॉल्व कर लिया, आपको भी ये पूरे के पूरे जो ये है क्वेश्चन है या फिर एक्सरसाइजेज है आपको भी सॉल्व करनी है। ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड अबोव आईब्रोज। तो बिलो नोज यहाँ पर है हमारा, बराबर, तो स्माइल कहाँ पर आएगी, स्माइल के लिए हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, ये रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्माइल निकालेंगे। बिलो का मतलब क्या हुआ, बिलो द नोज है ना, नोज के बिलो मतलब नीचे, बिलो मतलब नीचे, तो ऐसे हम ये स्माइल निकालते हैं, ये हो गई स्माइल। और आईब्रोज अबो द आईज, आईज कहाँ पर है, ये आईज है, ये आईज है, बराबर। तो हमें क्या करना है, अबो द आईज करना है, तो आईज के लिए कौन सा कलर लेना है, ब्लैक लेंगे, ठीक है। आईब्रोज के लिए तो ऐसे हम अबो द आईज आईब्रोज बना लेते हैं। तो देखो अभी कितना हैंडसम लग रहा है, ये अच्छा बन गया, ठीक है। तो ये अबो द आईज हुआ, ये आईज और इसके ऊपर मतलब अबो, ये नोज, बिलो मतलब नीचे, ठीक है। बोलो मेरे साथ में, बिलो मतलब नीचे, अबो मतलब ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर और हमारे लिए एक्सरसाइज है जो कुछ और हमारे चैप्टर में बाकी इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। एक कुछ चुक 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 अगेन गाड़ी, जो आपको मराठी में हिंदी में था पहले, गोज ओवर ट्रेन, ऐसे कुछ पोएम है, तो ये हम आगे सीखने वाले हैं। तो आपके कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में बताइए,
और सब्सक्राइब कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, जिनके साथ आप खेलते हैं, जिनके साथ स्टडी करते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बाकी आपके जो पेरेंट्स है वो भी देख सकते हैं वीडियो को। बहुत लोगों को इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है पता नहीं रहता है, तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन भी चेक करना है कि उसमें कुछ अगर अपडेट्स है तो उसमें मैं कर दूंगा अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है वीडियो को, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चलो, थैंक यू, बाय बाय।